पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दमनकारी नीति और जिहादी सोच ने पाकिस्तान की आर्मी में भी बगावत के सुर खड़े कर दिए हैं। और इसको लेकर हमसे बात करने के लिए जुड़ रहे हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह। सर, आपका टीवी9 पर स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। सर, ऐसा लगता है कि रावलपिंडी के जीएचक्यू में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान की आर्मी क्या अब बगावत करने लगी है, क्योंकि उनकी दमनकारी नीति और एक जिस तरह की उनकी सोच है कट्टरवादी, उसके खिलाफ लोग हो रहे हैं? अगर एक बड़ी जिम्मेदारी का एनालिसिस किया जाए, कोई भी आर्मी हो, इंक्लूडिंग पाकिस्तान आर्मी जो कि काफ़ी अनप्रोफेशनल है, बट उसके बावजूद मैं ग्रांट करना चाहूँगा, कोई भी आर्मी दुनिया की अपने देश के लिए अच्छा सोचती है। लेकिन जब उनका नायक अपने आप को बेच देता है, अपनी पर्सनल प्रायोरिटीज़ को टॉप पर ले आता है, तो आप हमेशा पाएंगे कि आर्मीज़ के अंदर हम सभी ऑफिसर्स रैंक्स के अंदर एक ये कल्चर होता है कि हम बोल पाते हैं अपने इंटरनली कि नहीं सर, आप डिसीजन कुछ भी ले लीजिए, लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं हो रही। इसी को जीएचक्यू में पहली बार देखा जा रहा है, जहां सीनियर ऑफिसर्स अपने आप में बाहर आ रहे हैं बोलने में कि नहीं, कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। ये उनकी रिकमेंडेशन है, ये उनके कोर कमांडर्स की रिकमेंडेशन है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि देश एक जिहादी सोच में कन्वर्ट होता चला जा रहा है और उसका खमियाजा इस्लाम के ऊपर नहीं हो रहा, पूरी दुनिया के ऊपर हो रहा है, उनकी कंट्री में हो रहा है। इसलिए आप देख रहे हैं कि वो जीएचक्यू शायद आज पहली बार जिंदगी में खुलकर बाहर आ रहा है कि नहीं चीफ, यू आर नॉट राइट। देश के लिए आर्मी ज़रूरी है, देश के पास आर्मी होनी चाहिए, आर्मी के पास देश नहीं होना चाहिए। ये मेरे ख्याल एक बहुत बड़ी बात है। और जहाँ जिहादी बात आ रही है, तो ये आर्मी फेस कर रही है कि मौलानाज आपके अगेंस्ट है, आवाम आपके अगेंस्ट है। कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पर इस समय आर्मी की कहीं प्रेज हो रही हो। देशभक्ति अलग बात है, लेकिन आर्मी के ऊपर नाज करना देश के लिए बहुत ज़रूरी है, जो इस समय शायद जिहादी सोच की वजह से सफ़र कर रहा है। तो सर, जिस तरह से पाकिस्तान की आर्मी के ही अंदर अगर इस तरह की बगावत के सुर अगर खड़े होने लगते हैं, तो ये आसिम मुनीर के लिए कितने बड़े खतरे की घंटी हो सकती है? खतरे की घंटी सिर्फ यही हो सकती है कि ज़िया-उल हक वाला केस रिपीट हो जाएगा। किसी ने बाहर से आकर तो कुछ किया नहीं था। ज़िया-उल हक वाज ऑल्सो जिहादी। अकेला वो और मुनीर दो ही हैं। और ये बड़ी रिस्पॉन्सिबली प्रूव होता है कि पाकिस्तान की आवाम को ये मंजूर नहीं है। आप इस्लाम के नाम पर सब अच्छा करें बुरा करें वो मान जाएगी, लेकिन जिहाद के नाम पर जब आप अपने देश को नीचे गिराते हैं तो आपके खिलाफ आवाज़ तो उठनी है। अब ये सिर्फ एक मैटर ऑफ टाइम है कि कोई जर्नल या तो ज़िया उल हक के टाइम की तरह कोई खड़ा हो जाएगा और वो एक्सट्रीम कदम लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि मुनीर इस समय ये जानते हैं, तभी कहा जा रहा है कि वो बुलेट प्रूफ शीशों के पीछे से एड्रेस करते हैं। ऐसा उन्हीं के यहाँ कहा जा रहा है बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनते हैं। क्यों? अगर आप अपने देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, आपको तो फ़ख्र होना चाहिए। आर्मी और आवाम इस समय दोनों मुनीर के खिलाफ सिर्फ दो वजह से है। एक, कि आप इस्लाम के नाम को गलत चला रहे हैं। ये असली इस्लाम पाकिस्तान का नहीं हो सकता। ये जिहाद जो आपने करी हुई है, अगर आप किसी के भी खिलाफ करें, शायद पाकिस्तान की आवाम मान जाएगी, लेकिन ये तो उन्हीं के ऊपर पड़ रही है। उन्हीं के यहाँ खर्चे बढ़ रहे हैं, उन्हीं के यहाँ महंगाई पड़ रही है, उन्हीं के यहाँ वो आर्मी बलूचिस्तान में एंटर नहीं कर पाती है, टीटीपी उसे ठोक पा रहा है, पीओके उसे एंट्री दे नहीं रहा है, सिंध अपने आप में उबाल पर है। किस लिए? सो ऑब्वियस बात है कि मुनीर इज नाउ एट द टारगेट, क्योंकि क्रेडिट लेने आप चले थे। तो अगर आपने क्रेडिट ले लिया तो अब जो भी आपके खिलाफ आएगा तो वो भी आप ही के पास जाएगा। सर, ये भी दावा किया जा रहा है कि जिस तरीके से गाज़ा में पाकिस्तानी सेना जो भेजने का फैसला है, उसको लेकर भी बहुत सारे जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं, वो आसिम मुनीर की इस बात से सहमत नहीं है, उनके खिलाफ हो रहे हैं। और उनका साफ तौर पे ये कहना है कि ये पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक तौर पर एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक देश बोलता है, वो अपने आप को इस्लामिक देशों का लीडर भी बताने की कोशिश करता है। हर जगह उसने जो गेन किया है वो इस्लाम के नाम पर किया है। इन्हीं का कहना है, पाकिस्तान का कहना है कि हमास पैलेस्टीनियन है, पैलेस्टीनियन और हमास
मुसलमान हैं तो ये हमारे अपने भाई हैं। और इन्होंने बड़ी ज़ोर से दहाड़ा भी था शहबाज शरीफ ने कि जिनोसाइड हो रही है गाज़ा के अंदर, और इज़राइल इज़ टू बी ब्लेम्ड। अगर आपको याद हो, ये हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब इस्लामिक बॉम्ब है और ये पैलेस्टीनियंस के काम आ सकता है। इस तरह के नारे जो थे ये इन्हीं के पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने दिए थे जो इस समय सर्व कर रहे हैं। सो ऑब्वियस बात है कि अगर स्ट्रैटेजिकली देखा जाए, मैंने जैसे पहले कहा, आर्मी ऑफिसर्स अपनी एडवाइस बिल्कुल सीधी सीधी देते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? आप किसके खिलाफ काम करने जा रहे हो? आपके चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ में क्या है? दो बड़े चार्टर हैं, तीन सॉरी। एक, हमास को डिसआर्म करना है। जब आप हमास को डिसआर्म करोगे तो जायज़ बात है कि उसके बाद जाती होगी। आपको पैलेस्टीनियंस को कूल डाउन करना है, ये अपने आप में हो नहीं सकता। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि आपने वो सारी टनल्स को डिसमेंटल करना है। आप हमास का वेपन सिस्टम लेकर इजराइल को कैसे दे दोगे? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको उस पूरे एरिया को डीमिलिटराइज करना है। डीमिलिटराइज का मतलब है कि इजरायली सेना को उस जगह से हटाकर पीछे भेजना है। इन चारों में से कोई भी एक काम अगर पाकिस्तान करने की कोशिश करेगा तो उसके एक तरफ खाई और दूसरी तरफ कुआं नहीं होगा, उसके दोनों तरफ खाई होगा। वो दोनों तरफ से आर्मी पिटेगी। और इसीलिए आप देख रहे हैं GHQ इसके बारे में बात कर रहा है कि नहीं, आपको नहीं भेजना चाहिए। आप इस्लाम से दूर हो जाओगे, इस्लामिक कंट्रीज से दूर हो जाओगे। आप अगर कुछ कर दोगे इजराइल के खिलाफ तो इवन ट्रंप आपके खिलाफ हो जाएगा। आपको दोनों तरफ से पिटाई होनी है। तो सर क्या इस तरीके से पाकिस्तान में भी जिस तरीके से ईरान में बगावत हो रही है उस तरह की बगावत पाकिस्तान में भी नज़र आ सकती है? एक बड़ी बगावत आप इमरान खान के टाइम ऑलरेडी देख चुके हैं। कोर कमांडर का घर जला दिया। अगर इससे बड़ी बगावत चाहिए तो मेरे को नहीं लगता पाकिस्तान में कभी भी हुई होगी। एयर बेस के ऊपर एयरक्राफ्ट्स खड़े हुए, उनको जला दिया। इससे बड़ा कांड हो ही नहीं सकता पाकिस्तान में कि जहां आवाम अपने आप बगावत पर आई हुई है। अब जो बगावत बची हुई है वो उस आवाम की बची हुई है जो महंगाई को झेल रही है। इस समय महंगाई अपने आप में सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर बगावत होगी। लोगों के पेट नहीं भर पा रहे हैं, 300 रुपए किलो का आटा लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्यों? क्योंकि मुनीर क्योंकि वहाँ पर तो एक पपेट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का तो कोई रोल है ही नहीं। गवर्नमेंट बोल देती है मुनीर ने एक गवर्नमेंट रखी हुई है कि चलिए जी ब्लेम गेम के लिए मैं वो उसको करूँगा। आवाम को ये रियलाइज़ हो रहा है। आप देखेंगे कि आवाम एक ईरान वाला, क्योंकि ईरान में बिल्कुल सेम बात है कि IRGC आपको ठीक करने आई थी, आपके यहाँ इस्लामाइजेशन करने आई थी। मुनीर साहब ने भी यही बीड़ा उठाई है कि नहीं, वी आर डिफरेंट, वी आर मुस्लिम। तो सर ये जिस तरह से आपने बात कही तो क्या ऐसा लगता है कि अभी अ, एक तरीके से आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ लोगों के आर्मी के इस रिएक्शन से थोड़ा घबरा भी गए हैं और इसी वजह से ट्रम्प से गुजारिश भी कर रहे हैं कि ईरान पर हमला ना करें? नहीं, देखिए, शहबाज शरीफ का तो रोल है ही नहीं। शहबाज शरीफ इज़ जस्ट अ सेरेमोनियल हेड। शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज और सब चीज़ें बताती हैं कि वो किस तरीके से टोटल एक पपेट की तरह काम कर रहे हैं, कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। जहाँ तक बात आ रही है कि ईरान के खिलाफ हमला ना करें, सीधी सीधी आप इवेलुएट करवा लीजिए किसी से भी, इवन ट्रंप से पूछ लीजिए, क्या पाकिस्तान की वो औकात है, क्या उनकी वो कैपेसिटी और एबिलिटी है कि ट्रम्प को मना करें? और स्पेशली क्यों? क्योंकि ट्रंप ने कहा है यू नीड टू प्लीज मी। उसने ओपनली कहा है। और ये जितनी जगहों पर आप देख रहे हैं जिस तरीके से चापलूसी तरीके से शहबाज शरीफ बातचीत कर रहे हैं, आपने वो बोर्ड ऑफ पीस में जब वो साइन कर रहे थे तो साइन करते हुए वो 2 बार ट्रंप की तरफ मुड़े थे। और ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है, ट्रंप ने कहा जस्ट साइन। और आपने देखा उसका कितनी तेजी से वो पेज पलट रहे थे। मैं किसी चीज़ को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि ये चापलूसी नहीं है। तो क्या हुआ? आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाए। आज की तारीख में इस समय ट्रंप की तरफ देखकर ना मुनीर कुछ बोलेंगे ना शहबाज शरीफ कुछ बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मैं बड़े गलत शब्दों में कहूँ, औकात नहीं है कि इस समय वो बोले। और दूसरा, ट्रंप में ये टॉलरेंस ही नहीं है कि कोई उनके खिलाफ कुछ बोल जाए। सर इन दिनों पाकिस्तान में भी जो हालात हैं वो बिल्कुल तनावपूर्ण बने हुए हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि TTP जो है वो लगातार पाकिस्तानी सेना को
पीट रही है अलग अलग मोर्चे पर। बलूचिस्तान में भी हम देख रहे हैं, खैबर पख्तूनवा में देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार जो बलोच गुट है वो भी पाकिस्तानी सेना को बिल्कुल पिटाई कर रहा है उसकी। तो एक तरीके से हम पाकिस्तानी सेना और उसके फील्ड मार्शल की जो स्थिति है उसको देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे बिल्कुल ख़राब होती जा रही है, ऐसा लगता है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कभी सिचुएशन अच्छी थी। खराब तो जब होगी, बद से बदतर ज़रूर हो रही है। मुझे आपने बोला कि चलिए कौन किसको पीट रहा है, कौन किसको नहीं पीट रहा है। मुझे एक जगह बता दीजिए पाकिस्तान आर्मी जहां जीती हो, चाहे वो ईरान के जो एरियल बॉम्बिंग हुई थी उसमें ले लीजिए, अफ़गानिस्तान की बॉम्बिंग ले लीजिए, टीटीपी के साथ ले लीजिए। अब बलूचिस्तान में तो आर्मी घुस ही नहीं सकती है। पीओके में आ जाइए आप, वहाँ पर भी इनकी कहीं कोई स्टैंडिंग नहीं है। आप सिंध में आ जाइए, वहाँ पर भी कोई स्टैंडिंग नहीं है। अगर पाकिस्तान आर्मी है तो सिर्फ पंजाब है पाकिस्तान में, अदरवाइज़ पाकिस्तान आर्मी की कहीं कोई इज्जत नहीं है, कहीं पर कोई हैसियत नहीं है। इसलिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर किसी भी तरह का कोई भी एक्शन इस समय अगर पाकिस्तान में होता है तो उसका सीधा सीधा क्रेडिट या डेबिट दोनों के दोनों मुनीर को ही जाएंगे। सर एक आखिरी सवाल हम इस मुद्दे पे करते हैं कि जिस तरह की आसिम मुनीर की नीतियां हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ही आर्मी को अपने बेनिफिट के लिए या जिस भी बेनिफिट के लिए अपनी सेना को भी पूरी तरह से खतरे में डाल दिया है। गाज़ा में भेजने की बात कर दी और वहीं दूसरी तरफ लगातार चारों तरफ से पाकिस्तान की जो सेना है वो गिरी भी हुई है और पिट भी रही है अलग अलग मोर्चे पर। कितने दुख की बात है कि एक मुनीर की नीति पर बात चल रही है। देश की नीति होती है, पॉलिटिकल पार्टीज की नीति होती है, आर्मी की सिर्फ एक नीति होती है, अपने देश के लिए करना। और इस समय अगर देखा जाए कि वो मुनीर अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को यूएस का सिटीज़न 6 महीने में उनको सिटीज़नशिप दिलवा रहे हैं। ये आर्मी का काम है? आप बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ वो जो रेयर अर्थ मटेरियल लेकर वो जो सूटकेस में घूम रहे हैं एज अ सेल्समैन, ये आर्मी का काम है? अगर आर्मी का काम है तो सिंदूर में कुछ करना चाहिए था। आप अपनी पीएल मिसाइल तोड़वा लेते हो, आप अपना एयर डिफेंस सिस्टम तोड़वा लेते हो, 11 एयरफील्ड को तोड़वा लेते हो। बचा क्या है आपके पास एज अ आर्मी? सिर्फ बचा था आपके पास कि मैं आई मी माई सेल्फ, कि मुझे बना दीजिए, क्योंकि उसे मालूम था कि जब तक ये रिपोर्ट्स जो आजकल आ रही हैं एक के बाद एक कि देयर वाज अ टोटल कंट्रोल बाय द इंडियंस इन ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन में, ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इसका इम्प्लीकेशन मुनीर पर जाना है। लेकिन मुनीर आज तारीख में सेफ है। क्यों? क्योंकि उन्हें अभयदान मिला हुआ है कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता। तो ये तो होना ही है। मुनीर ने अपनी फौज को बेच रखा है, क्योंकि वो उस फौज के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। कम से कम इससे पहले वाले चीफ अपनी फौज के लिए डिक्टेटरशिप तो करते थे, इस समय तो वो कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चीफ के पोजीशन को भी ब्लॉक कर रखा है। कोई अगला बन ही नहीं सकता। अब अगर वो कोर कमांडर चीफ बनेगा तभी तो कोई और कोर कमांडर बनेगा। तो आपने पूरा का पूरा प्रमोशन सिस्टम के ऊपर ब्रेक लगा रखा है। आपने वो जो सारा ये पाकिस्तान आर्मी के जो मलाई खाने वाली बात है, जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं, सब आपने अपने हाथ में रखे हुए हैं। जबकि इससे आपका कोई, आप ट्रेनिंग क्या करवा रहे हैं, आप नई एक्विजिशन क्या करवा रहे हैं, आप आर्मी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट क्या करा रहे हैं, अपनी आर्मी को स्ट्रांग क्यों नहीं करा रहे? 12वें स्थान से लेकर 14वें स्थान पर क्यों गिर रही है आर्मी? अगर आप फील्ड मार्शल बनने की काबिलियत रखते हैं अच्छा कर तो आपकी आर्मी तो 12वें से 8वें पर, अगर 3 साल की रैंकिंग देखिए 9 से लेकर 14 पर आ गई है। तो ये जो कंटिन्यूअस स्लाइड है, इसका क्रेडिट अगर मुनीर को नहीं जाएगा तो और किसको जाएगा? जी बिल्कुल। और जिस तरीके से आसिम मुनीर की जो नीतियां हैं और वो जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तरफ पाकिस्तान की जो सेना है वो चारों तरफ से पिट रही है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात हो जहां भारत से उनकी सेना पिटी, वहीं दूसरी तरफ अपने आसपास के लोकेशन की बात करें, अफ़गानिस्तान की बात करें, बलोच की बात करें, हर जगह से पाकिस्तान की जो सेना है उसकी फजीहत हो रही है और उसके कहीं ना कहीं सबसे बड़ा इसका जो क्रेडिट जाता है, क्रेडिट गोज़ टू आसिम मुनीर। अब ऐसे में आसिम मुनीर को देखना होगा कि वो अपने देश के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने ही मकड़जाल में वो पूरी तरह से फंस गए हैं। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। नमस्कार।